प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोग का। तो आज हम लोग मात्र 10 मिनट की क्लास में जो समास है उस समास को हम लोग समझेंगे बिना टाइम को व्यतीत किए हुए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं समास। ठीक है, 10 मिनट में आप आज से समास पकड़ना शुरू कर दीजिएगा। समास, ठीक है। तो पहला नंबर बात आता है, ये समास है क्या। तो समास देखिए, सम प्लस आस से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? सम प्लस आस, जिसमें सम उपसर्ग है, ठीक है, और आस क्या है? धातु है। सम प्लस आस से मिलकर के बना। आस मतलब होता है पास पास बैठना, ठीक है। तो अब देखिए, जब इसका परिभाषा, जो कि पहला नंबर ये क्वेश्चन आ जाएगा समास का, आप विग्रह करिए, ठीक है। तो सम प्लस आस से मिलकर के समास बना है। समास कहते किसको है? तो समास क्या है? समास है कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नए शब्द की रचना करता है, नए शब्द की रचना करता है, तो क्या करता है? तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। वह प्रक्रिया समास कहलाती है। क्या कहलाती है? समास कहलाती है। और उससे जो शब्द निर्मित होगा उसको समासिक शब्द या पद बोलेंगे, ठीक है। तो अब बात आता है, ये समास हम देख लिए। अब देखिए, समास के 4-5 अवयव होते हैं। 4 अवयव होते हैं समास के। कितने अवयव? 4 अवयव, जिसमें से पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद। दूसरा होता है उत्तर पद। तीसरा होता है विग्रह, और चौथा होता है समस्त पद। इस सब से मिलकर के समास बना हुआ है, ठीक है। देखिए, दुनिया का हर शब्द ना तो समास है ना तो संधि है। दुनिया कहने का मतलब हिंदी में जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द ना तो समास के अंतर्गत आते हैं ना तो संधि है। बस गिने चुने ही समास और संधि है, ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि नहीं सब में समास है संधि है, तो वो गलत कह रहा है। सब में समास संधि नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसका नियम है कि भाई अगर उत्तर पद, ठीक है, उत्तर पद या प्रथम पद, इसमें जो है कि समास कब होगा? जब इसमें 4 तत्व होगा, ठीक है। कि अगर किसी, जैसे राजकुमार हम लेते हैं, राजकुमार, तो राजकुमार शब्द में आप देखिएगा कि ये एक पद ये है और एक पद है। जब इसका विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा? राजा का कुमार मतलब होता है बेटा। यानी देखिए, यहाँ 2 अलग अलग शब्द मिल करके एक समस्त शब्द की रचना कर रहा है, तब समास बन रहा है। तो समास क्या होगा कि जब 2 अलग अलग, मतलब 2 अलग अलग कहने का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक, या समान अर्थ वाले शब्द, ये नहीं कि एगो इधर एगो उधर, मतलब दोनों का कुछ मिलान होना चाहिए। जब 2 शब्द आपस में मिलकर के तीसरा शब्द की रचना करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समास बोलेंगे। और समास में ये 4 अवयव आपको मिलेगा। प्रथम पद कहने का मतलब ये वाला, इसको हम लोग प्रथम पद कहेंगे। जो पहले आएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रथम पद। जो बाद में इधर आएगा उसको उत्तर पद या बाद वाला पद कहेंगे, ठीक है, या द्वितीय पद के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है विग्रह ये वाला हो गया। ये जो पूरा देख रहे हैं ये विग्रह हो गया, और ये जो देख रहे हैं ये पूरा है आपका समस्त पद। क्या है ये? समस्त पद। और ये पूरा क्या हुआ? विग्रह पद, ठीक है। तो समास में 4 चीज होना चाहिए। दुनिया का हर एक चीज समास है ही नहीं, ठीक है ना। दुनिया कहने का अर्थ है हिंदी में जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द ना तो समास है ना तो संधि है। जिसमें ये सब चीज रहेंगे, ये 4 चीज जिसमें है, वही चीज समास या संधि होगा आपका, ठीक है। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा क्लास है नहीं। अब बात आता है कि समास के भेद। तो अगर हिंदी व्याकरण में सीधा समास के भेद की बात करेंगे हम लोग, समास के भेद की अगर सीधा बात करेंगे तो सीधा समास वैसे 6 आता है, लेकिन हम लोग मूलतः 4 मान के पढ़ते हैं। क्यों 4 मान के पढ़ते हैं? यहाँ देखिएगा, पहला जो है वो है अव्ययीभाव समास, ठीक है। अव्ययीभाव समास के बाद है द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास के बाद है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के बाद है आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। और फिर तत्पुरुष समास आगे जाकर के 2 भागों में बढ़ जाता है। एक बढ़ जाता है आपका द्विगु और एक बढ़ जाता है आपका कर्मधारय, ठीक है। तो वैसे अगर बात करें, कुल अगर समास की संख्या हिंदी व्याकरण में बात किया जाए तो 6 आते हैं, लेकिन मूलतः अगर बात किया जाए
तो कितने समास होते हैं? 4 होते हैं, जिसमें से आपका पहला है अव्ययीभाव, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है बहुव्रीहि और चौथा है तत्पुरुष, और पांचवा है और ये छठा है। इसके अलावा आपका एक तो और समास है जिसका नाम है नए समास। कौन सा समास? नए समास, जो मतलब नहीं का अर्थ देता है। क्या अर्थ देता है? नहीं का अर्थ देता है, उसको हम लोग नए समास कहते हैं। इसको तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ लेंगे। अब बात आता है, सबसे पहला बात, अव्ययीभाव समास अब आखिर होता क्या है? तो देखिए, अव्ययीभाव समास में पहला नंबर बात, इसमें जो होगा, इसका जो पहला पद होगा, प्रथम पद क्या होगा? इसका प्रथम पद प्रधान होता है। या तो प्रथम पद प्रधान होगा, या प्रथम पद में क्या आपको मिलेगा? अव्यय मिल जाएगा, या मिल जाएगा आपका उपसर्ग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? या तो अव्यय मिल गया या तो उपसर्ग मिल गया। अव्यय किसको कहेंगे सर? तो अव्यय वैसे छोटे छोटे शब्दों को कहा जाता है, ठीक है, जिसका ना तो रंग रूप आकार कहने का मतलब है ना तो वो काल के अनुसार, ना तो वो लिंग के अनुसार, किसी एक अनुसार उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। जैसे हम लिखते हैं आ, तो आ अगर स्त्री के लिए भी लिखेंगे तब भी वही, पुल्लिंग के लिए भी लिखेंगे तब भी वही। जैसे प्रति लिख रहे हैं तो प्रति का यहाँ पर हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग बहुवचन नहीं कर देंगे, ठीक है, ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो आपका जो ये अव्ययीभाव समास है, अव्ययीभाव समास में जो होता है वो प्रथम पद क्या होता है? इसका प्रधान होता है। क्वेश्चन आता है कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? अव्ययीभाव समास कहते हैं, ठीक है। अब अव्यय में कौन कौन सा चीज आता है सर? अव्यय में जो आता है आपका, अव्यय में देख लीजिए, आपका शुरू होगा प्रति से, ये उपसर्ग है, प्रति आ जाएगा, या आपका आ जाएगा, या प्र आ जाएगा, या अनु लगा रहेगा, ठीक है। ये सब आपका अधिकतर या तो कहते हैं अनु लगा, यथा लगा रहेगा। ये सब जिस शब्द की शुरुआत में मिल जाएगा सब समझ जाएगा अव्ययीभाव समास है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे आजीवन, ठीक है, आजीवन के बाद प्रतिकूल या प्रतिरूप, ठीक है, इसी में देखिए अनुरूप, ठीक है। ये सब जो हम देख रहे हैं ये सब का सब क्या है? अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। इसी में जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास आपका जो होता है जिसका दोनों पद प्रधान होता है, इसमें क्या होगा? इसका दोनों पद प्रधान होगा, इसका दोनों पद क्या होगा? दोनों पद क्या होगा? प्रधान होगा। इस समास का दोनों पद प्रधान, यानी दोनों पद मेन होगा। इसके अलावा दोनों पद क्या होना चाहिए? पूरक होना चाहिए, ठीक है, या विलोम शब्द होना चाहिए, मतलब एक दूसरे का विलोम। जैसे आप उदाहरण जैसे आप देखते हैं द्वंद्व समास का, तो द्वंद्व समास के उदाहरण में आपको आता है, ये नीचे दिख रहा है, यहाँ देखिए तो दोनों समास, जैसे यहाँ देखिए माता पिता, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे दाल भात, दाल भात क्या है? एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा का कोई अथी नहीं। जैसे ऊंचा नीचा, ठीक है, जिसमें हाइफन लग जाए और जिसमें और का बात आ जाए, ठीक है, या जिसमें विलोम शब्द रहे या पूरक शब्द रहे, उस सब का सब क्या आ जाएगा आपका? वो सब का सब द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। कभी कभी आपको पता नहीं चलेगा, ऐसे लिख देगा राम सिया, कहेगा राम सिया बताइए कौन सा समास है, तो राम के बिना सिया का कोई अस्तित्व नहीं है, पूरक है एक दूसरे के दोनों, ठीक है। तो ये दोनों जब पूरक बात आ जाएगा और की बात आएगा, राम और सिया, ठीक है, राम और सीता और की बात आ जाएगा, तो वो किस समास के उदाहरण में आ जाएगा? द्वंद्व समास के उदाहरण में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कई उदाहरण और आ सकते हैं। आप उदाहरण के लिए आप लोग हमारे जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर आप मैसेज करके इसका अच्छा से पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ शॉर्टकट में हम लेकर अभी चल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छे से और विस्तार रूप से अगर आपको जानकारी लेना है, मतलब इसका चाहिए तो समझा ही रहे, चाहिए तो नंबर हम लिख दे रहे हैं, उस पर आप मैसेज कर देंगे, ठीक है, मैसेज कर देंगे नंबर पे, उसके बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, आप जिस भी सब्जेक्ट का, क्लास 10th 9th जो भी सब्जेक्ट है बिहार बोर्ड के, नंबर बोल दो, ठीक है। नंबर दिख नहीं रहा है, दिख जाएगा 78 27 57 85 73, ठीक है, ये नंबर है। आप इस पे मैसेज करेंगे, आपको जिस भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए विस्तार से, वो सारा का सारा जो भी टॉपिक का वो मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ हम आते हैं, ठीक है। ये हम लोग द्वंद्व समास देख ले। द्वंद्व समास में क्या होगा? दोनों पद प्रधान होगा, ठीक है, यानी दोनों पद की महत्ता रहेगा, दोनों पद पूरक रहेगा एक दूसरे का, और विलोम शब्द रहेगा, ठीक है। ये द्वंद्व समास की सामान्यतः पहचान है, ठीक है। अभी तो जगह नहीं है फिलहाल, फिर आगे हम लोग अगला आगे देखते हैं, उसके बाद द्वंद्व। अब हम बात करते हैं जो 3 नंबर का है वो बहुव्रीहि,
क्या बात करते हैं? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में जो आप देखेंगे इसका दोनों पद अप्रधान रहता है। इसका जो पद रहता है, इसका पद अप्रधान यानी कोई भी प्रधान नहीं रहता, इसका पद अप्रधान होता है। अर्थात कोई तीसरा पद की प्रधानता हो जाती है। कोई तीसरा पद की क्या हो जाती है? प्रधानता हो जाती है। आप कहिएगा सर जी कैसे? तो बहुव्रीहि समास बिहार बोर्ड का एकदम उसको नहीं कहते हैं कि अजीज प्रेमी है, एकदम पूरा। इसके बिना बिहार बोर्ड का हिंदी का एक सवाल नहीं बनेगा। ग्रामर जब वो बनाएगा ना तो बहुव्रीहि पूछबे करेगा, इतना इससे प्रेम है बहुव्रीहि समास से बिहार बोर्ड का। आप देख लीजिएगा अभी से उल्टा करके, जिस भी इसमें एकदम 110% एक क्वेश्चन इससे है। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास किसको बोलेंगे? कि जिसका जो है दोनों पद अप्रधान होता है। ठीक है ना, इसका क्या होता है? दोनों पद, दो पद होता है हर समास में, तो दोनों पद अप्रधान होगा। अप्रधान मतलब कि दोनों की कोई प्रधानता नहीं। जैसे हमने बोला चक्र पानी, क्या हमने बोला? चक्र पानी। तो आप पानी मतलब हाथ होता है, चक्र मतलब तो आप देखबे करते हैं चक्र रहता है। तो आप जब हम चक्र पानी बोले तो आपके मस्तिष्क में क्या आया? तो सबसे पहले विष्णु भगवान का चित्र आएगा। अरे जिसके हाथ में चक्र रहता है, तो यहाँ तो ना तो चक्र की प्रधानता है ना तो पानी की प्रधानता है। पानी मतलब हाथ है। ठीक है, ये जो है अर्थात वैसा समास जो कहने का अर्थ है कि सामान्य अर्थ को छोड़कर सीधा चल जाए विशेष अर्थ ग्रहण करने के लिए। ठीक है, यानी दूगो को छोड़कर तीसरा पर इशारा करेगा, उसी को हम लोग बहुव्रीहि कहेंगे। जैसे चक्र पानी, ये चक्र पानी किसके लिए यूज हो रहा है? विष्णु जी के लिए। इसी में हम बोल देंगे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर यानी जिसके शेखर यानी मस्तिष्क पर चंद्रमा हो। किसके मस्तिष्क पे चंद्रमा है? शिव जी के मस्तिष्क पे चंद्रमा है। ये कौन हो जाएंगे? शिव जी। ठीक है, इधर विष्णु जी। तो यानी आप देख रहे हैं इसके अलावा और भी है, और भी उदाहरण। जैसे हमने लिखा वीणा पानी, वीणा पानी। अब वीणा पानी किसके हाथ में वीणा है? सरस्वती जी के हाथ में वीणा है। तो यानी कहने का अर्थ है कि जो समास, ठीक है ना, कि अपना जो दोनों अर्थ को छोड़कर के कोई तीसरा अर्थ ग्रहण जाकर कर ले, वो सब का सब बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आएंगे? बहुव्रीहि समास में। जैसे हम बात करते हैं लंबोदर। लंबोदर लंबा है जिसका उदर, तो किसका उदर? उदर मतलब होता है पेट। किसका पेट लंबा है? तो अर्थात गणेश जी का पेट लंबा है, गणेश जी। तो यानी जो जिससे अधिकतर, देखिए बहुव्रीहि समास का अधिकतर भगवान पे ही जाएगा। ठीक है ना, अधिकतर जो हिंदू देवी देवता है उन्हीं पे लेकर के रचा गया, क्योंकि उन्हीं सबका और भी सारा नाम है। जैसे जितेंद्रिय हो गया, ठीक है, हनुमान जी के लिए आता है। इसके अलावा और भी कई उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। जैसे क्या कहते हैं? घनश्याम। घनश्याम तो इधर इसमें नहीं आएगा, लेकिन दूसरा में चला जाएगा, वो इसमें नहीं आने वाला। आप देखिए, जैसे और भी उदाहरण लेते हैं। चंद्रशेखर हो गया, वीणा पानी हो गया, लंबोदर हो गया, चक्रपाणी हो गया। इसके अलावा आप धनुषधारी भी लिख सकते हैं। धनुधारी कौन है? तो आपके मस्तिष्क में एक ही बात आता है कि धनुधारी राम भगवान को कहा जाता है, वो भी समास के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुव्रीहि समास का बात हो गया। अब हम लोग बात आता है तत्पुरुष समास की, ये लिख लेंगे। उसके बाद 4 नंबर था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ये 4 नंबर का जो तत्पुरुष समास था, तत्पुरुष समास में आपका जो है उत्तर पद की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? इसमें उत्तर पद यानी बाद वाला पद, यानी इसमें उत्तर या बाद वाला पद क्या होता है? प्रधान होता है। उत्तर या बाद वाला पद क्या होता है? प्रधान होता है। अब जो तत्पुरुष समास है वो 6 भाग में बढ़ जाता है। ठीक है, कितने भाग में बढ़ जाता है? 6 भाग में बढ़ जाता है। इसको फिर अलग से जानकारी लेकर पढ़ेंगे। तो तत्पुरुष समास का पकड़ने का सीधा बहुत आसान है, जिसमें कारक का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, जब उसको विग्रह करिएगा तो उसमें कारक का चिन्ह एकदम स्पष्ट आएगा। आप कारक फिर पढ़ना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को करण से संबंध को के लिए आपादान से अलग होने का उसके बाद संबंध काके की अधिकरण में पर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद उसको जब विग्रह करिएगा तब पता चलेगा। बस अभी छोटा सा उदाहरण लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो तत्पुरुष समास का उत्तर पद क्या होता है? उत्तर या बाद वाला पद की प्रधानता होती है। जैसे हम तत्पुरुष समास की बात कर लेते हैं उदाहरण के फलस्वरूप, जैसे राजकुमार ही देखते हैं। क्या देखते हैं? राजकुमार। तो यहाँ पर जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनता है? राजा का कुमार। तो यहाँ का चिन्ह आ रहा है, राजा का कुमार। इसी में हम लोग बात करते हैं रसोई घर। रसोई घर,
रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। इसी में अगर हम बात करते हैं हिमालय, हिम का आलय, ठीक है, आलय मतलब घर होता है, बर्फ का घर। तो ये सब तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर आ जाता है 5 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 5 नंबर आता है आपका द्विगु समास। क्या आता है? द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, इसका जो होता है पहला पद संख्यावाची होता है, यानी पहला पद इसका क्या होता है, पहला पद आपका कोई संख्या रहेगा, इसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाची रहता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, द्विगु समास बोलते हैं। पहला पद संख्यावाची, जैसे हम लोग बात करते हैं त्रिभुवन, त्रिभुवन, इसी में बात करते हैं नवरात्रि, ठीक है, इसी में बात करते हैं पंचमुखी, इसी में बात करते हैं पंचमुखी, इसी में बात करते हैं चौराहा, ठीक है। ये सब जो जितना जिसमें मतलब 1 2 3 4 गिनती वाला संख्या वाला बात आ जाएगा, सबका सब द्विगु समास है, सबका सब क्या हो जाएगा, द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 6 नंबर की बात करते हैं, जो सबसे लास्ट है वो है कर्मधारय समास, ठीक है। कौन सा समास है? 6 नंबर है कर्मधारय समास। चलिए यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ दिख रहा है 6 नंबर कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में आपको बहुत लोचाएगा, बस इसमें इतना बात याद रखना है, कर्मधारय और बहुव्रीहि में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, लोग बहुत कंफ्यूजन करता है। कर्मधारय में क्या होगा, इसमें आपको विशेषण शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा? इसमें विशेषण शब्द मिलेगा। कर्मधारय में क्या मिलेगा? विशेषण शब्द से युक्त होगा, विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य शब्द रहेगा। ये शब्द इस समास में कर्मधारय में आता है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे हम लोग कहेंगे नीली टोपी, टोपी कैसी है? नीली है, टोपी की विशेषता नीली है। इसी में नीली गाय, ठीक है, क्या हो जाएगा? नीली गाय। इसी में अगर हम बात कर लें, इसी में बात कर लें पीताम्बर, ठीक है, जिसका दिशा ही वस्त्र पीलाम्बर, यानी सॉरी पीताम्बर, पीताम्बर सॉरी पीताम्बर। इसके बाद और इसमें उदाहरण आ जाएगा, जैसे नीली गाय हो गया, इसी में नीली गाय हो गया, पीताम्बर हो गया, उसके बाद नीली टोपी हो गया, उसके बाद लाल रुमाल हो जाएगा। ये सब जो है, ठीक है, ये सब जो है आपका किस में आ जाएगा? कर्मधारय समास में आ जाएगा। यानी इसमें विशेषण रहेगा, जो पहला जो पद है ना वो विशेषण का बोध कराएगा, ठीक है ना। कोई विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वो विशेषण होता है। तो ये आपका 6 समास था। 10-12 मिनट के वीडियो में हमने समेटने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छे तरीके से पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसका विस्तार से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।